आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 की एक x प्लस वाई बराबर 4 जीवा है। इस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, ये हमारा ये वृत्त है, ठीक है। आप ये मान लें, ये हमारा वृत्त है x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 3 x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। और देखिए, ये इसकी एक जीवा है x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। ये कह रहा है इस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है। देखिए, ये जो जीवा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। माना ये बिंदु P और ये Q। तो वृत्त और जीवा का प्रतिच्छेदन बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, वृत्त हमें दिया है x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 3 x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये हमें वृत्त दिया, ठीक है, और ये हमें जीवा दिए। अब देखिए, हम प्रतिच्छेदन बिंदु क्यों ज्ञात कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है। क्योंकि देखिए, हमसे कहा गया है कि इस जीवा को व्यास मानकर, देखिए इस जीवा को व्यास मानकर ये खींचे गए वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है। ये जो लाल वाला वृत्त, ये PQ जीवा को व्यास मानकर खींचा गया है, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक प्राप्त होंगे तो हम वृत्त के व्यास समीकरण की सहायता से इस जीवा को जो व्यास मानकर वृत्त बनाया गया है, इसका हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले वृत्त और जीवा के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 3 x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, ये आपका वृत्त का समीकरण है, समीकरण संख्या 1, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 4, ये आपकी जीवा का समीकरण है, और यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर लेंगे, y बराबर 4 माइनस x, ठीक है। और ये हो गई समीकरण संख्या 2, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए, देखिए किसका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं हम, वृत्त और जीवा का, ठीक है। वृत्त एक लिख दिया हमने से, वृत्त 1 और जीवा का प्रतिच्छेदन बिंदु हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में अर्थात वृत्त की समीकरण में y बराबर 4 माइनस x रखने पर, या देखिए x की घात 2 y के स्थान पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस x की घात 2, ठीक है, माइनस 3x माइनस के 3 y के स्थान पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। या इस प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की घात 2 प्लस, अब देखिए आप जानते हैं क्योंकि a माइनस b का सूत्र, a माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है, ये सूत्र आप जानते हैं, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस के 2ab, ठीक है। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। 4 का वर्ग 16 प्लस x की घात 2 माइनस के 8x माइनस 3x 3 चौक 12 माइनस के 12, और ये आपका प्लस के 3x और प्लस के 2 बराबर 0। माइनस के 3x से प्लस के 3x कट गए। अब यहाँ पर आ गया x की घात 2 x की घात 2 2x की घात 2 माइनस के 8x, ठीक है। 16 में से 12 गए तो हमारे बच्चे 4 और 4 और 2 6 बराबर 0। अब इसमें से हमने पूरे में से 2 बाहर उभयनिष्ठ ले लिया, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, या यहाँ पर आ गया x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, हमें 3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, माइनस के 4x। तो 3 एकम 3 x की घात 2 माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। या इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 3 माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। या यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 3 गुणा में x माइनस 1 बराबर 0, या यहाँ से आ गया x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, या यहाँ से आ गया x बराबर 3, ठीक है, और x बराबर 1, ठीक है। तो x के हमें यहाँ से दो मान प्राप्त हो गए, x बराबर 3 और x बराबर 1, ठीक है। तो अब इसी प्रकार x बराबर 3 पर y का मान
y का मान देखिए क्या प्राप्त होएगा, y बराबर 4 माइनस एक्स में x के स्थान पर हम क्या रख देंगे 3, तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ 1। तो एक बिंदु हमारे यहाँ से क्या आ गए, बिंदु आ गया 3,1, ठीक है। और x बराबर 1 पर y बराबर क्या आ गया, y बराबर 4 माइनस एक्स में जब हम 1 रखेंगे x के स्थान पर तो आ गया 3। तो यहाँ से बिंदु आ गया क्या 1,3, ठीक है। तो इसे तो हमने माना p और इसे मान लिया हमने q, ठीक है। तो हमारे p बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 1,3 और q बिंदु के निर्देशांक आ गए 3,1, ठीक है। तो अब पी क्यू क्या है, हमारे नए वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब जीवा पी क्यू नए वृत्त का व्यास है, जो हमारा लाल वाला वृत्त है नए वृत्त का व्यास है, ठीक है। और पी क्यू के निर्देशांक क्या है, पी के निर्देशांक है हमारे 1,3 और क्यू के निर्देशांक है हमारे 3,1, ठीक है। ये हमारे निर्देशांक है, ठीक है। तो देखिए वृत्त का व्यास रूप आप जानते हैं, वृत्त के व्यास रूप से वृत्त का व्यास रूप क्या होता है, वृत्त का व्यास रूप होता है x माइनस x1 गुणा में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 गुणा में y माइनस y2। ये आपका वृत्त का व्यास होता है बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हम इसे तो x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, x माइनस के 1 x माइनस के 3 प्लस y माइनस के y1 माइनस के 3 गुणा में y माइनस 1 बराबर 0। अब इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की घात 2 माइनस x माइनस के 3x और ये आ गया आपके प्लस के 3 प्लस y की घात 2 माइनस के 3y, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के y और माइनस 3 गुणा माइनस 1 प्लस के 3 बराबर 0। तो इस प्रकार यहाँ से क्या आ गया, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 प्लस y की घात 2 माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0, या x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 4x माइनस 4y 3 और 3 6 बराबर 0। तो ये आपका वृत्त का समीकरण आ गया जो पी क्यू जीवा को व्यास मानकर बनाया गया था, ठीक है। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।